ये जो युद्ध 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 चिल्ला रहे हैं, युद्ध न तो मान रहे, दिवाली का त्योहार है। इस चीज को कभी महसूस करके देखना अगर आपके घर में कोई फौजी हो। इस चीज को कभी महसूस करके देखना अगर आपके घर में कोई फौजी हो। एक तो भाई इस वीडियो ने गौर तो देखी हो, देशभक्ति और फुकरापंथी दोनों में बहुत घना फर्क है। और आप सभी साथियों को बता देते हैं, जब युद्ध होता है, युद्ध के ऊपर जो हमारे जवान लड़े हैं, उन जवाना के जो घर की हालत है, जिसका बेटा बॉर्डर पर खड़ा है, उसका घर परिवार सारी रात जागे है। पूरा परिवार उस फौजी के साथ जगता है, उसके अंदर ध्यान रहता है। थारा छोरा बॉर्डर पर खड़ा है, वो भी एकलौता। इस चीज को कभी महसूस करके देखना अगर आपके घर में कोई फौजी हो। और उसके बाद मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं, आज का समय ऐसा आ गया, देश हित की बातें करना शायद देशभक्ति नहीं रही। पार्टियों के जय जयकारे करना देशभक्ति रहेगी। नाच जा लिया यार, दिन पे दिन जितनी जो मीडिया है, टीवी चैनल वाले रात को फेक खबर दिखा देते हैं, सुबह जोड़कर माफी मांग ले हैं और मारे भर के उस चीज के खिलाफ आवाज उठावे हैं, ये बतावे हैं ये सत्यता नहीं है, ये तुम न गुमराह कर रहे हैं, हम न पाकिस्तानी देशद्रोही पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। आप सभी साथियों से एक बात पूछना चाहता हूं। पहली बात तो, जब हमारी फोर्स युद्ध लड़ती है, उसके अंदर मीडिया का कोई रोल नहीं होता। मीडिया को फोर्स से हमेशा दूर रखा जाता है। दूसरी बात, ये बार बार कुछ टाइप की दिखाते हैं, वहां हमला कर दिया, वहां टैंक घुस गए, वहां ये घुस गए, तो ये हमारी फौज का मजाक ही होता है। प्राइवेसी को आप लीक कर रहे हो। मीडिया वाले एक शर्फ अपनी टीआरपी के चक्कर में, और उन चीजा हम आप लोगों के सामने दिखावा, यो नकली है, ये झूठी बात है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, घर वाले बेटे से तो बात नहीं कर पाते, फोन तो उड़ जाकर बंद हो जाए जब युद्ध हो है, फोन इस्तेमाल नहीं कर पाते वे जवान, उनके घर वाले के देखेंगे टीवी, और टीवी देखने से टीवी के अंदर के देखेंगे वो तेरी जंग तो इतनी खतरनाक हो रही है, लेकिन वास्तविकता में उससे कोई लेना देना नहीं है इसलिए लड़ाई का। क्या घर परिवार वालों की तबीयत और हालत खराब नहीं होती क्या? इतना बड़ा मजाक बना देती है मीडिया, अगले दिन सुबह का हाथ जोड़ लेती है। उसके बाद हम आप लोगों को अगर सत्यता सच्चाई बताते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा जो मीडिया के अंदर दिखाया जा रहा है, आप लोग हमने हमारे परिवार ने गाली गलौज करने में तुले रहो। हमारे से गाली देने से क्या होगा भाई? हम कौन सा पाकिस्तान को पसंद करते हैं? पाकिस्तान कल की जगह पाकिस्तान में आज आग लग जाए, पाकिस्तान का आज विनाश हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम अपनी हिंदुस्तान की आर्मी के साथ थे, हैं और रहेंगे। हमें दिक्कत और आपत्ति है ये जो झूठी खबरें फैलाते हैं उनसे। कृपया करके मीडिया पत्रकार, अरे कि ये आईटी सेल, सोशल मीडिया वाले जो ज्यादा ही अवस्था में आवारा तत्व हो रहे हैं, सरकार के जो कति पिट्ठू हो रहे हैं, ये जो युद्ध 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 चिल्ला रहे हैं, युद्ध न तो मान रहे, दिवाली का त्योहार है, थारा बाप बेटा काका ताऊ बॉर्डर पर ना खड़ा होगा, जाति तुमने ये चीजें ऐसी लागे हैं। एक वो शर्मा पंडित जी, अपने हरियाणा का छोरा जो देश का जवान था, उड़ा शहीद होया है, उसके घर के बाहर जाके देखो, एकलौता बेटा था, उनका तो परिवार ही समाप्त हो गया ना है। युद्ध होता है अंतिम पड़ाव। कोई भी देश कभी भी युद्ध नहीं चाहता, हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, चाहे कोई भी देश हो, कभी युद्ध नहीं चाहता। युद्ध होता है मजबूरी में, और मजबूरी में वो स्थिति पैदा हो जाती है तो हमें अपने जवानों को सपोर्ट करना चाहिए, हमें अपने देश को सपोर्ट करना चाहिए, किसी पार्टी को नहीं। ये जो एम और बैम मोह का पार्टियां ने सपोर्ट करने लग रहे हैं, पार्टियां की पोस्ट करने लग रहे हैं, उड़े सेना घुसगी, उड़े घुसगी, तुमने पता भी ना लगा सेना घुसेगी। जब तो सेना कहीं भी कोई अटैक करेगी, कोई ऑपरेशन करेगी, जब तुमने बेरा पाट गया तो दुश्मन तो बहुत तेज हो, दुश्मन ने तो बहुत पहले बेरा पाट जाएगा। ये कई साथी मेरे मेरी वीडियो बना वायरल करने लग रहे हैं, ये सुनो भाई, अलग अलग वीडियो जोड़ के, उसमें मैंने अपने दादा के बारे में बता रहा कि मेरा दादा पाकिस्तान वाली लड़ाई में था,
जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ उस वक्त, उसके बाद पंजाब पुलिस में था, फिर हरियाणा पुलिस में आ गया था, 97 में रिटायर हुआ था। अच्छा, उसमें जोड़न लाग रहे हैं एक क्लिप दूसरी, अगर मेरा दादा दारू पियार था, भाई फौज में था तो इसका मतलब दारू नहीं पी सकता है। मतलब हर चीज में तुमने टीआरपी चाहिए कि एक पेज चलाने के लिए कुछ भी वह या चीज फैला दो, वह आगे चलती रहो। एक बारी जब शहीद का पार्थिव शरीर गांव में आता है, उस टाइम जय हिंद के नारे लगते हैं, भारत माता की जय बोला जाता है। लड़के की जो माँ होगी, बाप होगा, भाई होगा, उनने मीडिया के सामने खड़ा करेंगे, 4 आदमी कड़मा हाथ मार के उस पर न्यू कवाओगे, मारा तो दूसरा बेटा को उसने भी देश के लिए निछावर कर देंगे। लेकिन जैसे वह मीडिया बाहर चली जा है, वो 13 मी का पल्लड़ उनके घर तो उठ जा है, उस परिवार का कभी हालात जाके देखना। एक आदमी देश के लिए अपनी शहादत नहीं देता, उसका पूरा परिवार चला जाता है। तो आप लोगों को इतना ही कहना चाहूंगा, ये गंभीर स्थिति हो, गंभीर स्थिति में वास्तविकता की बात करया करो। ये जितने टीवी चैनल मीडिया ये फुकरापंती कर रहे हैं, हाथ जोड़कर सरकार तो विनती, सबसे पहले आते इन पर रोक लगाओ। ये जो झूठ पर झूठ फैलाने लग रहे, झूठ का प्रोपगेंडा, झूठ का प्रचार, ये सबसे ज्यादा हाइप लेने के चक्कर में आम जनता के अंदर माहौल खराब करने का कार्य कर रहे हैं। दूसरी बात, अरस्यकारा ने जो देशद्रोही बोल रहे हैं या कुछ भी बोल रहे हैं, अनाप शनाप कमेंट कर रहे हैं, मेरे लगभग मेरे तो जो फौजी भाई जुड़ रहे हैं, लगभग 2200-2300 फौजी भाई जुड़ रहे हैं। मने ये पता है युद्ध होता है जब हालात कैसी होती है, रग रग से वाकिफ हूं मैं इन चीजों से। जो वहां खड़ा लड़ रहा है, इस चीज को वो ही जान सकता है। कुछ ये जो बन रहा है इन्फ्लुएंसर ले हैं, कॉमेडी की वीडियो बनाने लग रहे, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन फलाना, ऑपरेशन यो। अरे कम से कम किसी चीज का तो मान सम्मान रख लो। कल एक पोस्ट गिरी थी, वो खुद इसने हटा दी, आईटी सेल ने, अपने यादव साहब जो इटावा का शहीद होया है, उसकी डेड बॉडी को रखने के लिए सरकार के पास वहां पे सरकारी अस्पताल में फ्रिज तक नहीं था। उसका जो पार्थिव शरीर है पूरी रात एम्बुलेंस के अंदर रहा। उनके परिवार वाले ने वीडियो बना दी, अख्तर के नेता आऊंगे, सलामी ठोकेंगे, जय हिंद लगाऊंगे, फोटो खिंचवाऊंगे, अपने घर चले जाएंगे। है पार्थिव शरीर को रखने के लिए सरकार के पास फ्रिज की व्यवस्था नहीं। ये मुद्दे नहीं है तो और क्या है। कम से कम कोई आदमी अपनी शहादत देता देश के लिए, शहादत देने के बाद उसका जो अंतिम दौर होता है, अंतिम विदाई होती है, उसका तो ख्याल हमें करना चाहिए। या अखबार में फोटो खिंचवाने 3 चीजा सीमित रह गए। और ये जो कई मेरे तो धमकियां दे हैं, गाली दे हैं, तू तो जिन्ना की औलाद है, फलाने की औलाद है, एक्चुअल में ये बात तुम्हें कड़वी इसलिए लगती है क्योंकि तुम हो सरकार के पाले और 4-5 हजार के पिल्ले। थारी आख्या में ये बात ठीक लगेगी। और एक बात और बता देता हूं, नोट कर लेना, आज की डेट में 10 मई है, 1 हफ्ते के अंदर सारा का सारा माहौल नॉर्मल हो जाएगा। दोनों देशों की जो आपस में बड़े बड़े नेता मंत्रियों की वह बैठक बैठ जाएगी, एक फैसला हो जाएगा, सामान्य स्थिति हो जाएगी। लेकिन उसके बाद देश के जो जवान शहीद हो गए ना तो वे उल्टे आएंगे, देश में जो नुकसान हो गया ना वो उल्टा होगा, जो आम जनता मरण लाग रही है ना वह उल्टी आओगी। इन हालातों को पहले तो अच्छे से समझा करो। और यही नेता मंत्री फिर हाथ मिलाओगे, फिर गले मिल लेंगे और फिर वही वोट मांगना चालू। सच को सच कहने की हिम्मत रखो। मेरे तो गाल दिए ना तो किसी की सरकार पड़ती, मेरे तो गाल दिए ना कोई प्रधानमंत्री बनता ना कोई रोकता। मैं एक्चुअल में वे बात थारे श्याम ही बताने लग रहा हूं जो है। जब देश का जवान है ईव ड्यूटी के लिए छुट्टियां पर उल्टे बुला रहे कि उल्टे जाने लग रहे हैं, रेल के डब्बा में इमरजेंसी में उनकी टिकट तक बुक नहीं होती, बाथरूम के सारे वे अपना बक्सा टेक उस पर वे सोते जा है। जब कड़ा चली जा तारी देशभक्ति। आज की खबर गिर रखी मैंने पढ़ लो, अखबार की, दैनिक भास्कर की, टीटिया न चलान काट रखे हैं क्योंकि इमरजेंसी में टिकट बुक नहीं हुई, फौजिया के चलान है। ये मतलब हम इन चीजों पर हम गौर नहीं कराएंगे तो कौन करेगा। फौजी देश के बॉर्डर पर लड़ रहे हैं तो हमें देश के अंदर की स्थिति सुधारनी चाहिए। यो ना है अगर बनके मीठे सरकार के पिछवाड़े में घुस जाओ,
सरकार जिस बल चला रही उससे बल चलोगे के? हद हो रही है यार, इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं रह रही। अग्निवीरों के लिए तो जगह ही नहीं रेला में। अखबार पढ़ लो आंख खोल के। टीटी सीट की तो बात दूर, टिकट उन्हें नहीं मिलती तो जगह तक नहीं देते, चलान काट दिए उनके। टिकट ना ले रहे हो गए देशभक्त, अपने घर आओगे आर्मी में जाओ होता है, चलान कटवाओ। अखबार की कटिंगे रखी, ध्यान तो गौर ते देख लियो। आप सबसे हाथ जोड़ कर विनती है, सबसे मेन तो एक इन पत्रकार साथियात है, फिर सोशल मीडिया के जो IT सेल के आवारा तत्वहीन है, अनाब शनाब खबर ना फैलाओ। प्लीज रिक्वेस्ट आप सबसे, जिसका बेटा उड़द देश सेवा में लाग रहा, जिसका बाप लाग रहा, उसके घर परिवार रिश्तेदारा पर गलत असर पड़ा है, समझो आप इस बात को। हाँ, एक्चुअल में जो सच हो सच ना, सच को कोई दिक्कत नहीं। और हम पाकिस्तानी हितैषी नहीं है, हिंदुस्तान के वे नागरिक हैं जो अपने देश के लिए जान देने की हिम्मत रखते हैं। अगर हम झूठे होते, गद्दार होते, थारी गल्या गल्या थारी पैडा पो लेते, और ये जजकारी हम लगाने लग जाए जो तुम लगाने लग रहे हो, फ्री के मुफ्त के। हद की बात है यार, एक्चुअल स्थिति को समझा करो, ये आप सबसे विनती है। खबर हुआ गेरा करो, हुआ फैलाया करो जो सच हो और देश हित के लिए हो, पार्टी हित के लिए नहीं। फर्जी भगत मत बनो। कोई बात गलत लगी हो हाथ जोड़ कर माफी चाहता हूं। और जो ये मिमिक्री करे हैं, जो वीडियो काट काट के इन एक बात कहना चाहूं भाई, ऐसा है आप लोगों ने अपना पेज चलाना है, चैनल चलाना है, 2-4 फॉलोवर बढ़ाने हैं। ये मिमिक्री करना तो अच्छा, एक दिन का टाइम टेक कर मेरे दौरा सोनी पता जाओ, आ मैं शामी फेंट लो। तुमने कितना मसाला चाहिए माप दे दूंगा मैं शामी फेंट के, ठीक है? अपने काम से काम रखोगे अच्छा रहेगा। ऐसी स्थिति में फॉलोवर बढ़ाने की ना सोचे यार, क्या मोह करके ये फॉलोवर बढ़ाने हो। मैं भी यार थारे की तरह झूठे नारे झूठी 2000 पोस्ट घेर देता। तुम तो पाकिस्तान पर कब्जा करवा रहे हो, मैं USA ही करवा देता। यो भी कब्जा लिया हिंदुस्तान ने, यो भी कब्जा लिया, लेकिन जाओगे कड़ा, सच्चाई छुपती तो नहीं। कोई बात गलत लगती हो भाई, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। ना तो झूठी बात करनी है, ना झूठी चीज घेरनी है, ना झूठी घेरा, ना किसी कांग्रेस के भगत, ना किसी BJP के भगत, और ना भगत कदे बनाएंगे। सिर्फ और सिर्फ भगत हाँ तो देश भगत हाँ, सच्चाई कहने तो उल्टे नहीं हटाएंगे। धन्यवाद, राम राम, जय हिंद, जय इंडियन आर्मी।